गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 11th का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और फर्स्ट इज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट में सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और जो रिजल्ट आए उसका एनालिसिस करना, यह चीज अकाउंटिंग होती है। सिंपल तरीके से अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, communicating economic information to permit informed judgment and decision by users of the information। जो था अकाउंटिंग के अंदर आइडेंटिफिकेशन भी इंक्लूड है, मेजरिंग भी इंक्लूड है, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, और लास्ट में जब समराइजिंग कर ले तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का एनालिसिस, ये सारी चीजें अकाउंटिंग में इंक्लूड होती है। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो बुक कीपिंग। बुक कीपिंग is an art of recording business in a systematic manner। यानी हम जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं उन ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना, ये चीज क्या होती है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज में आता है और जब बुक कीपिंग का काम कंप्लीट हो जाता है वहीं पे अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग तो जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है। इसमें आपको बुक कीपिंग फर्स्ट मीनिंग हो जाता है क्योंकि पूरा सब्जेक्ट होता है वैसे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग का मीनिंग का बताया कि अकाउंटिंग के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और लास्ट में जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट का एनालिसिस करना, ये चीज अकाउंटिंग होती है। और बुक कीपिंग के अंदर जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने का काम जो होगा वो बुक कीपिंग होगा। एक तरह से देखा जाए तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है। फिर होता है अकाउंटेंसी। तो 3 पार्ट में हो गया बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इनका डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज, क्योंकि जहां बुक कीपिंग का वर्क कंप्लीट होगा वहीं अकाउंटेंसी का वर्क स्टार्ट होगा। बुक कीपिंग का जो वर्क है वो रूटीन नेचर वाला है और अकाउंटिंग का जो वर्क है वो एनालिटिकल और डायनेमिक है। बुक कीपिंग के वर्क के लिए कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल तरीके से भी थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके पर्सन बुक कीपिंग का वर्क कर सकता है, लेकिन अकाउंटेंसी के वर्क के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फिर इस बुक के अंदर हम जिन वोकैबुलरी का यूज करेंगे हम सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट
बिजनेस के अंदर होते हैं। सेकंड मीनिंग होता है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन में हम उन वर्क को इंक्लूड करते हैं जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, स्पेशल नॉलेज की जरूरत। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर्स, सोलिसिटर्स, टीचर, ये सभी इंक्लूड होते हैं। थर्ड मीनिंग होता है बिजनेस का ओनर या प्रोप्राइटर। जो बिजनेस का ओनर होता है, जो बिजनेस का ओनर है या प्रोप्राइटर है, कौन होता है? जो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करता है। जब कोई पर्सन कैश या गुड्स बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे अपने पास, सेल्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, जब कोई कैश या गुड्स बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे तो उसे हम यहाँ पर जो पर्सन इन्वेस्ट करेगा उसको बोलेंगे प्रोप्राइटर, यानी बिजनेस का जो ओनर होता है। तो बिजनेस का एक कौन पर्सन होता है? प्रोप्राइटर। तो यहां पे एक प्रोप्राइटर होता है, बिजनेस प्रोफेशनल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट मीनिंग आपका है, फिर आते हैं कैपिटल। कैपिटल जब बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो जब कोई एसेट्स या गुड्स खुद बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसे कैपिटल। अगर उसने किसी अदर पर्सन से अगर कोई कैश या गुड्स क्रेडिट में लिया या बैंक से लोन लिया फिर बिजनेस के अंदर उसको इन्वेस्ट किया तो वो कैपिटल नहीं। कैपिटल में जो खुद के पास से बिजनेस के अंदर लगाएंगे, सेल्फ फाइनेंशियल इन्वेस्ट बिजनेस, वो होगा हमारा कैपिटल। फिर मीनिंग होता है आपका ड्राइंग। जब बिजनेस का कोई ओनर कैश या गुड्स विड्रॉ कर ले अपने पर्सनल यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए या प्राइवेट यूज के लिए, तो उससे हम यहाँ पे यानी कि पर्सनल एक्सपेंसेस होता है। ड्राइंग्स के बाद में एक और मीनिंग होती है आपकी असेट्स। असेट में जो बिजनेस के अंदर असेट्स है, संपत्ति है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर कार है, कैश है, गुड्स है, ये सभी असेट्स होती है। लेकिन असेट्स भी यहाँ पर दो टाइप की होती है, एक फिक्स्ड असेट्स होती है और दूसरी आपकी अनफिक्स्ड या करंट असेट्स होती है। फिक्स्ड असेट्स यहां पर जो होती है दो टाइप के असेट्स है, फिक्स्ड होती है और एक करंट असेट्स या अनफिक्स्ड असेट्स होती है। फिक्स्ड असेट्स ऐसे असेट्स जिनका यूज बिजनेस में काफी लंबे टाइम तक होता है, वो फिक्स्ड असेट्स होती है जो बार बार चेंज नहीं होती। यहाँ पे बिल्डिंग खरीद या बिल्डिंग खरीद, वो फिक्स्ड, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब फिक्स्ड असेट्स। एंड करंट असेट्स में ऐसे असेट जो बार बार चेंज होती है, जैसे हमारे पास कैश है, हमने गुड्स परचेस कर लिया, फिर गुड्स सेल कर दिया, कैश आ गया, तो ऐसी जो असेट्स होती है वो करंट असेट्स होती है। इनके अंदर भी दो टाइप होती है, टेंजिबल होती है और एक इनटेंजिबल होती है। तो टेंजिबल असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जिन्हें हम टच भी कर सकते, सील भी कर सकते, वो सारी असेट्स टेंजिबल असेट्स होती है। और इनटेंजिबल असेट्स जिससे ना तो हम सील कर सकते, नहीं टच कर सकते, केवल इनकी फिजिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, वो सारी असेट्स आपकी इनटेंजिबल असेट्स में होती है। और इनटेंजिबल असेट्स कौन सी हो सकती है? गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इनटेंजिबल असेट्स के अंदर। फिर होता है आपका लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में जो बिजनेस को
किसी से अगर हमने कुछ क्रेडिट में लिया है या गुड परचेस क्रेडिट में किया है तो उसे जो पेमेंट करना है वो सारी चीजें लायबिलिटीज के अंदर आती है। असेट्स में क्या क्या हो सकता था? असेट्स में कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, बैंक डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, ऑल फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, गुडविल, पेटेंट, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस। और लायबिलिटीज के अंदर जो मटेरियल होते हैं, लायबिलिटीज में भी दो टाइप के हमने यहाँ पर लायबिलिटीज करी थी, एक नॉन करंट लायबिलिटीज और दूसरी करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज जिनमें काफी समय के बाद पेमेंट करना है, जिनका टाइम 1 ईयर से ज्यादा होता है, लेकिन जिन्हें 1 ईयर से कम टाइम के अंदर पेड करना होता है, ऐसी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज होती है। और लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या मटेरियल हो सकती है? तो लायबिलिटीज के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक एडवांस इनकम, रिजर्व फंड, कैपिटल, ये सभी चीजें क्या होती है? लायबिलिटी। इसके बाद जो मीनिंग्स है वो है असेट भी आपने पढ़ लिया, फिर आता है आपका डेब्टर्स। डेब्टर्स जिस पर्सन को हमने क्रेडिट में कोई गुड्स सोल्ड किया या कोई क्रेडिट में अमाउंट दिया है तो वो पर्सन हमारे लिए तब तक डेब्टर्स होगा जब तक कि वो पेमेंट हमें नहीं रिटर्न कर दे। ऐसा पर्सन कौन होता है? डेब्टर्स होता है। जैसे मैंने किसी राम को 5000 का गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट में, तो जब तक राम मुझे 5000 का पेमेंट नहीं कर देगा तब तक राम कौन होगा? डेब्टर्स। नेक्स्ट मीनिंग होता है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में जिस पर्सन से हमने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया है या हमने जिस पर्सन से कोई क्रेडिट में अमाउंट लिया है, हम जब तक उसे पेमेंट रिटर्न नहीं कर देंगे तब तक वह पर्सन हमारे लिए कौन होगा? क्रेडिटर। तो डेटर्स, क्रेडिटर्स। एक और मीनिंग होता है आपका और होता है ये सब जितने भी मीनिंग बताते इन्हीं का अकाउंट के अंदर ज्यादा यूज करते हैं। फिर आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मीनिंग होता है डूबा क्रेडिट। बैड डेब्ट्स यदि हमें किसी पर्सन से कोई अमाउंट लेना है और उस पर्सन से हमें वो अमाउंट रियलाइज नहीं होता है, वसूल नहीं होता है, तो ऐसा अमाउंट के अंदर डूब जाता है, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स। कमर्शियल लैंग्वेज है, थोड़ा सा हिंदी में भी आना जरूरी है। बैड। फिर एक और मीनिंग अपन पढ़ते हैं वो डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है 3 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड कैश डिस्काउंट और फिर होता है आपका स्पेशल डिस्काउंट। अकाउंट के अंदर 2 डिस्काउंट को अपन लेके चलेंगे, ट्रेड और कैश डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट बता देंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? बिजनेस के अंदर सेल को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस में सेल को इंक्रीज करने के लिए जब सेलर बाय करने वाले को, खरीदने वाले को जो डिस्काउंट पे करते हैं उसे हम यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट का नाम देते हैं। कौन सा डिस्काउंट होता है वो? ट्रेड डिस्काउंट। ये कौन टाइप में हम ट्रेड करते हैं? जब बिजनेस के अंदर जो सेलर होता है वो अपनी सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट देगा वो डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। इसकी एंट्री अकाउंट की बुक में नहीं होती है, लेकिन इसे इनवॉइस प्राइस से हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मीन्स जब कस्टमर को गुड सेल करते हो तो कस्टमर से फास्ट पेमेंट को रियलाइज करते हैं, यानी कस्टमर या तो गुड कैश में परचेस करे या टाइम से पहले पेमेंट करे। उसके लिए मोटिवेट करने के लिए जो डिस्काउंट पे किया जाएगा वो डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, और इसकी एंट्री अकाउंट्स के बुक में हम करेंगे। और तीसरा डिस्काउंट मैंने बताया आपको वो है स्पेशल डिस्काउंट। ये केवल उन्हीं कस्टमर को दिया
किया जाता है जो हमारे बिजनेस के परमानेंट कस्टमर होते हैं, उन्हें एक अलग से हम डिस्काउंट दे सकते हैं, जिसको स्पेशल डिस्काउंट का नाम भी दे सकते हैं। तो डिस्काउंट वाले पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और वो है कमीशन। कमीशन जो पर्सन हमें बिजनेस में गुड को परचेज करने के लिए या गुड्स को सेल करने के लिए या कोई क्रेडिट का अमाउंट है तो उसे रियलाइज करने के लिए या बिजनेस की किसी अदर एक्टिविटी में हमें हेल्प करे जिससे हम बिजनेस अच्छे से कर सकें, तो ऐसे पर्सन को हम जो रेम्यूनरेशन पेड करेंगे वही रेम्यूनरेशन यहां पर क्या होगा, कमीशन। कमीशन के बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कमीशन भी हो गया गुड्स। जिस आइटम का हम बिजनेस करते हैं वही आइटम हमारे लिए क्या होगी, गुड्स होगी। जैसे मेरी किसी की कपड़े की दुकान है, क्लॉथ की दुकान है, तो उसके लिए जो कपड़ा है वो गुड्स। किसी ज्वेलर्स की दुकान है तो उसके लिए वहां जो गोल्ड और सिल्वर होगा वो उसके लिए गुड्स होगा। फर्नीचर की शॉप के लिए फर्नीचर गुड्स होता है, तो ये गुड्स भी हो गया। मैं एक मीनिंग होता आपका परचेस। हम बिजनेस के अंदर जो भी गुड को खरीदेंगे, परचेस करेंगे, उसको हम यहाँ पर परचेस कराएंगे। और जो गुड्स हमने परचेस किया था यदि हम उस गुड्स को रिटर्न कर देते हैं तो उसके लिए मीनिंग होगा परचेस रिटर्न। और जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो उसके लिए मीनिंग का यूज करेंगे सेल। और जब हमारा सोल्ड गुड्स रिटर्न हो जाएगा तो उसके लिए मीनिंग करेंगे सेल्स रिटर्न। फिर मीनिंग है, कुछ मीनिंग और भी होती है, इंपोर्टेंट मीनिंग हो गया आपके, कुछ मीनिंग हो रहे हैं जैसे वाउचर। वाउचर मीन्स जब हम किसी पर्सन को या जब हम कोई किसी पर्सन के साथ में कोई फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन को प्रूफ करने के लिए हम जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं वही डॉक्यूमेंट्स यहां पर क्या होता है, वाउचर कहलाता है। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम जो भी एविडेंस तैयार करेंगे वही एविडेंस क्या होगा, वाउचर। तो अकाउंट्स की बुक के अंदर कुछ वोकैबुलरी थी जो आपको अच्छे से तैयार करनी है। आज के लिए इतनी वोकैबुलरी है, इनको आप अच्छे से तैयार करें, फिर अगली वोकैबुलरी नेक्स्ट वीडियो में।